दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है खेल बना खून का मैदान। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह कमलेश जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले कमलेश जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनके गांव का नाम मनकाहरी है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। वे बताते हैं कि जब वे छोटे थे तब उनके गांव से थोड़ी दूर सर्कस का खेल हुआ करता था, जो कि साल में एक बार होता था। हर साल की तरह इस साल भी सर्कस का खेल होना था। गांव के सभी लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे। हमारा गांव बहुत शांत गांव था, सब आपस में मिलजुल के रहते थे। हमारे गांव के बगल में एक दूसरा गांव भी था, जो कि लड़ाई झगड़ा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उनके गांव के लोग हमारे गांव वाले से बहुत चिढ़ा करते थे। उनकी ज़मीन हमारे गांव से लगी हुई थी और सर्कस का खेल दोनों गांव के बॉर्डर में हुआ करता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके। खैर, अब जो होने वाला था उससे सभी लोगों की रूहें कांपने वाली थी। सर्कस गांव के बॉर्डर में आ चुका था। हम सभी लोग सज वज कर सर्कस देखने चल देते हैं। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वहां भीड़ बहुत ज़्यादा थी और खेल भी चालू हो गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ पेड़ के किनारे जाकर बैठ जाता हूं। अभी तक सब कुछ सही से चल रहा था और अब शाम भी होने वाली थी। तभी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल दूसरे गांव के कुछ गुंडे मवाली थोड़ी बहुत नोक-झोंक में खेल दिखाने वाले को गोली मार देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था। सब लोग हैरान रह गए। अब सर्कस वाले भी कहाँ कम थे, उन्होंने हल्ला करना चालू कर दिया। लेकिन मैं आपसे बताऊं तो आज दूसरे गांव के लोग पूरे मूड में थे कि सभी सर्कस दिखाने वाले को मार देना है। वे लोग फायरिंग चालू कर देते हैं। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ मच जाती है। उनके दिल में थोड़ी भी मासूमियत नहीं थी। वे लोग जब तक सभी सर्कस दिखाने वाले को मार नहीं देते तब तक फायरिंग करते रहते हैं। अब मैं और मेरे दोस्त जोर जोर से रोने लगते हैं। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ सर्कस का मैदान था वहाँ केवल खून ही खून पड़ा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घर भाग गए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन गुंडों मवालियों को समझा सके। अब रात होने वाली थी। हम लोग भी अपने अपने घर भाग आते हैं। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सुबह दूसरे दिन पुलिस आती है, लेकिन कोई भी डर के मारे सबूत नहीं दे पा रहा था। फिर पुलिस वाले सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाता है। अब सभी लोग अपने अपने काम धंधे पर लग जाते हैं। मेरे चाचा शहर में लकड़ी का काम करते थे। सुबह घर से निकल जाते और रात को घर वापस आते। आज उनको घर आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और वे सर्कस के मैदान के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सर्कस वालों को मारा गया था। तभी अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और उनको डर भी लगने लगा था, क्योंकि अभी 5 दिन पहले ही यहाँ पर खूनी खेल हुआ था। वो पैदल ही गाड़ी को ढकेलने लगते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की उनकी गाड़ी के पीछे वाले चक्के को जोर से पकड़ लेती है। अब उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर वह लड़की उनसे कहती है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे ये लोग मार देंगे। मेरे चाचा डर के मारे गाड़ी को पटक देते हैं और भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है और रोते हुए बोलता है, तू भी था उस दिन, लेकिन मुझे नहीं बचाया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही पीछे से एक औरत उनके ऊपर हाथ रखती है और जब वे पीछे मुड़ते हैं तो वे क्या देखते हैं कि वह अपनी बेटी को नोच रही थी और कहती है, मैं तुझे भी ऐसे ही नोचूंगी। तू उस दिन मेरे मरने का तमाशा देख रहा था। और फिर वह औरत अपने बेटी को नोचकर खाने लगती है और खाने के बाद मेरे चाचा की ओर बढ़ने लगती है। वे बुरी तरह से फंस चुके थे। मेरे चाचा बताते हैं कि वे सब जोर जोर से रो रहे थे और मेरी ओर बढ़ रहे थे। भगवान के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता था। खैर, वे लोग जैसे ही मेरे पास आते हैं मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता रहता कि मेरे साथ क्या होता है। और जब मेरी नींद खुलती है
तब तक सुबह हो चुकी थी। मेरे हाथों में काटने जैसे निशान लगे हुए थे। मैं गाड़ी छोड़कर घर की ओर भागता हूँ और पूरी बात गांव वालों को बताता हूँ। सब लोग मेरी बात सुनकर सहम जाते हैं और उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। हमने कई बार उसी जगह पर उनकी आत्मा के शांति हेतु कार्यक्रम भी करवाए हैं, लेकिन वो आत्मा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद वे आत्माएं अपने हत्यारों को मारना चाहती है, इसलिए उनको शांति नहीं मिल पा रही है। कमलेश जी बताते हैं कि आज भी शाम ढलने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं आता जाता और इस घटना के बारे में आसपास के सभी गांव वालों को भी पता है, इसलिए वे लोग भी शाम ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।